अब जनरली जब भी हम गेमिंग मॉनिटर खरीदते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई कितना ज्यादा रिफ्रेश रेट है, कौन सा रेजोल्यूशन है, साइज क्या है। अब इसके अंदर ना एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ज्यादा लोग उतना वैल्यू नहीं देते उसको, वो है स्क्रीन और साइज का। अब देखो जनरली बोला जाता है कि अगर आप 27 इंच का मॉनिटर ले रहे हो तो 2K ले लो, क्योंकि उसमें एक रिस्पेक्टेबल पीपीआई देखने को मिलती है 108 की। अगर आप 27 1080 लेते हो तो वहां पे 81 की पीपीआई हो जाती है। 2K 27 इंच पे बहुत अच्छी शार्पनेस आती है, बट अगर आप 27 इंच पे 4K चले गए तब वहां गेम ही चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो पीपीआई है ना वो 163 है। अलग ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है गेमिंग के अंदर। जो मेरे पास मॉनिटर है ना वो इसी चीज पे फोकस करता है। ये है गीगाबाइट का M27UA 4K 27 इंच IPS डिस्प्ले। अब जो इसके अंदर शार्पनेस है ना वो नेक्स्ट लेवल की है। अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मतलब एक जो एकदम खतरनाक तलवार होती है ना, वो वाली शार्पनेस है इसके अंदर। अगर आप आइकन देखो, टेक्स्ट देखो, हर चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर दिखती है, छोटी सी छोटी चीज। ऊपर से जो इसका पैनल है ना वो IPS पैनल है, वो भी 10 बिट के साथ आता है। 128% sRGB प्लस 95% DCI-P3। अब जनरली आपने सुना होगा 100% sRGB होता है ज्यादातर मॉनिटर, अब इसमें 128% है। मतलब इसमें वाइडर रेंज ऑफ रेड, ब्लू और ग्रीन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो ग्रेडियंट होते हैं, मतलब जहां पे सेवरल कलर्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनता है। चीजें सैचुरेटेड दिखती हैं, पंची दिखती हैं, वाइब्रेंट दिखती हैं, जो कि एक बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस निकाल के देती है। ओवर सैचुरेशन से ना थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम भी आ सकता है अगर आप एक एडिटिंग सेंट्रिक कुछ काम कर रहे हो। तो इसके अंदर आपको DCI-P3 95% भी मिल रहा है, जिसको आप मैनुअली स्विच कर सकते हो इन बिटवीन। और ये 400 निट्स का पैनल है। नॉर्मली मैं यूज करता हूँ अराउंड 70-80% पे। हाँ, बट अगर आप एक गेमिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो थोड़ा सा डार्क रूम में, बढ़िया ब्राइट स्क्रीन बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है। अब इसके अंदर आपको 1000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलता है। अब देखो कुछ पैनल्स हैं जिसके अंदर आपको 1500:1 भी देखने को मिल रहा है, बट इसके अंदर आपको ना ब्लैक स्टेबलाइजेशन 2.0 देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका कॉन्ट्रास्ट रेशियो थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखता है। मतलब डार्क और ज्यादा डीप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डार्क सीन है ना वो बहुत ही ज्यादा विजिबल दिखते हैं। अब ये है गेमिंग मॉनिटर, तो इसका मतलब 160 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 1 मिलीसेकंड का MPRT एंड 5 मिलीसेकंड का आपको GTG मिल जाता है। मीनिंग मोशन ब्लर और घोस्टिंग इफेक्ट बहुत ही ज्यादा मिनिमल है। एंड इसके अंदर आपको AMD का FreeSync प्रीमियम देखने को मिलता है। अब इस मॉनिटर के अंदर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जनरली मॉनिटर में आपने देखा होगा नीचे की साइड एक बटन दे रखा होता है जिससे सेटिंग वेटिंग करनी होती है। पहली चीज तो इसमें साइड में है। दूसरी चीज है इसको आप PC के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हो। इसका एक सॉफ्टवेयर आता है OSD Sidekick, उसके थ्रू आप मॉनिटर की जितनी भी सेटिंग है ना वहीं से एक्सेस कर सकते हो, कंपेयर टू जो एक एक करके हम मैनुअली करते हैं स्विचेस से जो मॉनिटर के अंदर दे रखे होते हैं। अब इसके अंदर ना ईगल आई करके एक फीचर आता है गेमिंग के अंदर। जैसे ही आप ईगल आई को ऑन करते हो तो होता ऐसा है, आपका जो क्रॉस हेयर है ना उसके पास जूम इन हो जाता है। प्लस इसके अंदर एक सेटिंग होती है क्रॉस हेयर का, जिससे आपका ग्रीन कलर का क्रॉस हेयर परमानेंटली आपकी स्क्रीन में छप जाता है। अब इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आप लॉन्ग रेंज पे भी हिप फायर मार रहे हो ना तो बहुत ही ज्यादा आसानी से लग जाता है। इसको टॉगल करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें जो बटन्स दे रखे हैं उसको आप प्रोग्राम कर सकते हो, ऑन ऑफ करना जस्ट 1 सेकंड में हो जाता है। और तो और इसके अंदर आपको एक नाइट विजन का फीचर देखने को मिलता है। अब नाइट विजन जैसे जनरली काम करता है कि डार्क में आपको चीजें ज्यादा विजिबल होती हैं, वैसे ही इसके अंदर भी है। पूरी स्क्रीन आपकी ग्रीन हो जाएगी और इसकी वजह से होता यह है कि आपकी जो विजन है डार्क प्लेसेस में स्पेशली बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाता है। एक चीज के अंदर और भी सही है कि इसके अंदर आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं काफी सारे, और इन पोर्ट्स के अंदर आपको 18 वॉट की चार्जिंग भी देखने को मिलती है। अब इस मॉनिटर के अंदर एक और इंटरेस्टिंग फीचर है KVM। अब KVM क्या है, एक इंटरेस्टिंग तरीके का फीचर है। अब सपोज करो आपका मॉनिटर एक है, अब 2 चीजें यूज कर रहे हो, लैपटॉप भी यूज कर रहे हो, PC भी यूज कर रहे हो, तो आप माउस और कीबोर्ड को अगर आप मॉनिटर से कनेक्ट कर लोगे, जैसे आप इन बिटवीन सिस्टम में स्विच करोगे तो आपके माउस और कीबोर्ड मॉनिटर के थ्रू ही स्विच हो जाएंगे। आपको मैनुअली बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूं, अब देखो डे टू डे यूज में अगर आप देखो तो पहली जो सबसे बड़ी डिफरेंस देखने को मिलती है कि बहुत ज्यादा शार्प है सारी चीजें। अब ये बहुत बार बोल चुका हूं, बट जब ये आप देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि डिफरेंस कितना ज्यादा है। 4K स्क्रीन है तो थोड़ी चीजें छोटी दिखती हैं, इसलिए 125% या फिर 150% पे थोड़ा सा जूम इन करना पड़ता है। अगर आप कोई वीडियो देखते हो, स्पेशली अगर आप 4K देख रहे हो या HDR में देख रहे हो, वाइड गैमेट है, बहुत ही ज्यादा पंची और वाइब्रेंट कलर आते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है ना बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट हो जाता है। अगर हम गेमिंग की एक्सपीरियंस की बात करें, अगर आप मल्टीप्लेयर खेलते हो, 160 हर्ट्ज है, बहुत ज्यादा स्मूथ गेम प्ले चलता है, कहीं इशू नहीं आता है, मोशन ब्लर हो गया है, घोस्टिंग हो गई। अब चीजें शार्प है तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि जितने भी टेक्सचर है या फिर अगर आप कोई भी एजेस देखते हो गेम के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा क्लीन दिखते हैं। मतलब अगर आप कोई चीज डिस्टेंट चीज भी है आपके मैप में, जैसे आप जूम इन कर रहे हो, जो दूर की चीजें हैं मैप में, वो भी बहुत ही ज्यादा क्लीन दिखती हैं। एंड अगर आप कलर एक्यूरेट कुछ काम कर रहे हो तो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। आप
इसमें कलर स्पेस भी चेंज कर सकते हो, sRGB से DCI P3 भी जा सकते हो। अगर प्राइस की बात करो तो ये बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करती रहती है। कुछ वेबसाइट पे मैंने 33, 34 पे भी इसको देखा है एंड कुछ पे 39, 40 भी देखा है। इस रेंज में अगर आपको मिल जाता है तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया मॉनिटर है इस प्राइस रेंज के अंदर, कंपेयर टू जो स्पेक्स इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है और जो क्वालिटी ये डिलीवर कर रहा है।